हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। यार पाई कॉइन का मैंने पीछे वीडियो बनाया था। इतनी कौन गाली देता है यार। यार मुझे जब तक मतलब लाइफ में ना मुझे टोटल जितनी गालियां पड़ी हैं आज तक, वो मुझे एक वीडियो में मिल गई यार। मतलब यार मतलब इतनी कौन देता है यार गाली। भर भर के गालियां दी हैं यार तुमने वीडियो में। मतलब यार क्या बोलूँ मैं। मतलब मेरा कोई इंटेंट थोड़ी ना था तुम लोगों को ये जो पाई कॉइन के बिलीवर्स हैं, जो पाई कॉइन को से रिटायर होना चाह रहे हैं, मतलब मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था यार। मैं जानता हूँ कि यार 6 साल से जिसने ऐप को चला के रखा होगा अपने मोबाइल में और उसको पाई कॉइन मिले होंगे, और अचानक आप जाके उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो वो सोच रहा है कि ये इतने का जाएगा और मैं रिटायर हो जाऊँगा। ऑब्वियसली यार उसको बुरा तो लगेगा, लेकिन यार इतनी कौन गालियाँ देता है यार। मतलब यार मतलब मैं तो कमेंट ना 10-15 से नीचे जाता ही नहीं हूँ यार, डर के मारे। एक आध रात तो मुझे नींद भी नहीं आई। ऑनेस्टली मतलब डर गया मैं भाई। ये गलत है यार, मतलब इतनी गालियाँ नहीं देते हैं यार प्लीज़। कुछ ऑब्वियसली उसमें क काफ़ी सारी बातें सही भी थी और कुछ चीज़ें मुझे अपने फैक्ट्स को ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ एक आध फैक्ट्स थे, इनफैक्ट 2-3 फैक्ट्स थे जो मुझे ठीक करने चाहिए थे। देखिए मैं चाहे पाइकॉइन में बिलीव करता हूँ, नहीं करता हूँ, पाइकॉइन को होल्ड करता हूँ, नहीं करता हूँ, इट रियली डज़न्ट मैटर, बट फैक्ट्स में गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैं इतना एग्री करता हूँ। तो कुछ 2-3 फैक्ट्स थे, उसके लिए आई एम प्रीटी सॉरी फॉर दैट। एंड गलती होती है, बट वो मेरा बिलीव अब भी जो उसकी यूज़ केस को लेके वो अब भी वहीं पे कायम है। उसको मैं अभी डिस्कस भी करूँगा, बट मैं अपने फैक्ट्स को ज़रूर करेक्ट कर लूँगा। तो इसलिए जो पाइकॉइन के वीडियो में जिन्होंने मुझे गालियाँ दी, भाइयों गालियाँ मत दो। मैं अपने फैक्ट्स को करेक्ट कर लेता हूँ। आप यही चाहते हो ना। देखो, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। गूगल थोड़ा ना झूठ बोलेगा कि 10 करोड़ डाउनलोड है। मतलब 100 मिलियन तो ऐप के डाउनलोड है। तो ये 100 मिलियन अगर डाउनलोड है तो आप सोच सकते हो कि कितने लोगों ने पाइकॉइन को माइन करने की कोशिश करी है, ठीक है? तो 100 मिलियन के डाउनलोड, 10 करोड़, ये तो सिर्फ़ मैं गूगल प्ले की बात कर रहा हूँ। और ऐप स्टोर पे भी वहाँ पे नंबर अलग होगा, मुझे नंबर मिला नहीं। तो फिर से मैं यहाँ एक फैक्ट बता देता हूँ कि भई ये तो सिर्फ़ गूगल प्ले का है। ऐप स्टोर का भी अलग से एक नंबर होगा। तो इससे पता लगता है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तभी यही कारण है कि यार मतलब बिटगेट से लेके और काफ़ी सारी एक्सचेंजेज़ को दिख रहा है कि यार एक कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा नंबर है, तो क्यों ना हम पाइकॉइन को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली वो यही हो रहा है कि सारी एक्सचेंजेस, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये है कि बाइनेंस बाइनेंस भी मतलब पाइकॉइन को लिस्ट करने के लिए एक फीडबैक ले रहा है लोगों से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, ओकेक्स हो गया, और क्या बचा। मतलब उसके बाद तो बाकी सिर्फ बायबिट को छोड़ के आई थिंक बाकी सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो पाइकॉइन को लिस्ट करने की सोच रही है। बाइनेंस ने भी फीडबैक लिया जिसमें मैसिव उसमें वोटिंग हो रही है। 80% करीब लोगों ने वोट किया उसमें। तो या इट इज़ अ रियलिटी। देखो, जो जहाँ तक टोटल सप्लाई की बात करें, 100 बिलियन ज़रूर है पाइकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, लेकिन टोटल सप्लाई सारी एकदम मार्केट में नहीं आ जाएगी। तो ये मुझे ऐसा लगा जब पास्ट में वीडियो बनाया था, तो मुझे ये लगा था कि यार ये अंडरस्टूड होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, 100 बिलियन जो है वो सप्लाई एकदम गिर जाएगी। ऑब्वियसली किसी भी टोकन की सप्लाई एकदम मार्केट में अनलीश नहीं होती, ओपन नहीं होती। बट ठीक है, दैट वाज़ अ पॉइंट जहाँ पे जो और क्लैरिटी देनी चाहिए थी। 100 बिलियन जो है वो टोटल सप्लाई है पाइकॉइन की, लेकिन सारी की सारी मार्केट में नहीं आएगी। तो वो भी मैं बताऊँगा कितनी अप्रॉक्सिमेटली आएगी, और उसमें से भी जो पाई पाई नेटवर्क इस तरीके से डिज़ाइन है कि जब भी कभी मार्केट के अंदर जो माइनिंग पूल रिवॉर्ड्स है, तो उसमें प्री मेननेट माइनिंग रिवॉर्ड्स 20 बिलियन। मतलब मैं थोड़ा टोकेनॉमिक्स ऊपर अगर समझाऊँ, तो टोटल टोकेनॉमिक्स में 100 बिलियन में से 20% जो है वो कोर टीम के पास है, और कम्युनिटी के पास 80% हमेशा रहेगी, जो कम्युनिटी को जो टोकन्स एलोकेट होंगे। अब इस 80% में से भी द 80% ऑफ द कम्युनिटी सप्लाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 65% एलोकेटेड फॉर ऑल पास्ट एंड फ्यूचर पायनियर माइनिंग रिवॉर्ड्स। मतलब हमेशा जो माइनिंग पूल के अंदर जो रहेंगे वो हमेशा 65 बिलियन जो है वो पाए रहेंगे। 65 बिलियन, तो इसका मतलब क्या है कि 100 बिलियन तो टोटल सप्लाई दिखती है। 100 बिलियन में से 20% जो है वो कोर टीम के पास रह गई, और बाकी जो है उसमें से हमेशा जो माइनिंग के थ्रू जो लोगों को मिलना है वो 65 बिलियन पाई ही मिलेंगे। मतलब जो जब तक ये पाई नेटवर्क के फ्यूचर में भी जो होगा, ठीक है? और लिक्विडिटी पूल रिजर्व में 5 बिलियन हमेशा लॉक्ड रहेंगे, और फाउंडेशन रिजर्व के पास भी 10 बिलियन के आसपास रहेंगे, बट माइनिंग पूल में हमेशा 65 बिलियन रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में 100 बिलियन को अगर हम ब्रेक डाउन भी करें तो करीब 65 बिलियन जो है वो लोगों के हाथ में
आएगा पाई टोटल, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी फिर क्या है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होगी? तो मैंने ग्रॉक से पूछा, जो कि एआई है ट्विटर का, तो ऑब्वियसली ये ट्विटर से ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। तो ग्रॉक का ये कहना है कि जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो अप्रॉक्सिमेटली 600 मिलियन पाई कॉइन आएँगे मार्केट में। मतलब ये 600 मिलियन पाई कॉइन ही आएँगे मार्केट में। ये मैंने और जगह से भी चेक करी फिगर, तो ये फिगर ऑलमोस्ट यही सब जगह से यही निकल के आ रही है। इनफैक्ट जो फिगर मैक्सिमम आ रही है वो 600 मिलियन से 1 बिलियन पाई कॉइन ही आएँगे, जो करंट सप्लाई आएगी इस वक़्त। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे जो बेसिकली क्या है कि 6 बिलियन पाई हैज़ बीन माइग्रेटेड टू द मेन नेट। मेन नेट पे तो 6 बिलियन पाई कॉइन हैज़ बीन माइग्रेटेड, बट जो केवाईसी की वजह से वहाँ पे जो चक्कर है, जो केवाईसी की वजह से लॉक्ड केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, और कुछ लोगों ने वॉलंटरी लॉकअप्स किए हुए 3-3 साल के लिए। तो जैसे पाई कॉइन किसी को मिले, उसने लॉकअप कर दिया कि 3 साल तक स्टेक कर दिया, जैसे स्टेकिंग होती है, तो 3 साल तक लॉक कर दिया। तो एक तो लॉक हो गया, और ऊपर से केवाईसी की इश्यूज़ की वजह से जो एक्चुअल में जो मार्केट में आएँगे वो 600 मिलियन के आस-पास ही आएँगे, जबकि 6 बिलियन जो है वो माइग्रेट हुए मेन नेट के लिए। और इसमें से काफ़ी सारे जो वो लॉक्ड हैं, जैसे मैंने लॉक्ड की बात बताई, ठीक है? तो काफ़ी सारे जो इनफैक्ट द मोस्ट रिसेंट डेटा सजेस्ट दैट 90% ऑफ द माइग्रेटेड पाई बिफोर February 2025 वाज़ लॉक्ड विद ओनली अबाउट 600 मिलियन पाई बीइंग अनलॉक्ड। तो सिर्फ 600 मिलियन पाई ही हैं जो अनलॉक्ड हैं, जो इन सर्कुलेशन है। तो पोस्ट मेननेट एडजस्टमेंट्स भी होंगी, कुछ केवाईसी वगैरह प्रोसेस है, और फ्यूचर में भी फ्यूचर प्रोजेक्शन भी है कि देयर इज आल्सो मेंशन फ्रॉम द कम्युनिटी दैट ओनली 30 टू 35 बिलियन पाई विल बी अवेलेबल आउट ऑफ 65 बिलियन माइनिंग पूल ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी। मतलब अगले 100 साल तक की प्रोजेक्शन ये दी जा रही है, बट हम उस इतनी लंबी में नहीं जा रहे। फिलहाल जो मैक्सिमम ट्रेंड ये जो बता रहा है करंट ट्रेंड के 600 मिलियन टू 1 बिलियन पाई जो है वही सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा, नॉट 100 बिलियन। तो ऑब्वियसली जब सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई में 600 मिलियन टू 1 बिलियन आएगा, तो ऑब्वियसली इतनी सारी एक्सचेंजेस जो इसको लिस्ट कर रही है, तो कुछ तो प्राइस एक्शन होगा। मैं किसी भी तरीके की प्राइस प्रेडिक्शन में नहीं जा रहा हूँ कि कितना होगा, क्या होगा, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि आपको अगर कोई ये सेल कर रहा है, बहुत बड़ा नंबर कोई सेल कर रहा है, कोई कोई आपको मतलब अजीबो-गरीब नंबर पिच हो रहे हैं बेसिकली, तो उस पे आप विश्वास मत करना, बट डेफिनिटली कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन तो होगा। इतनी सारी एक्सचेंजेस अगर पाई कॉइन को अगर लिस्ट कर रही हैं, तो उनकी भी कैलकुलेशन होगी, और शुरू में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी होगी, लेकिन उसके बाद हमने ज़्यादातर कॉइन्स को ये देखा है कि ज़्यादातर कॉइन्स वॉलेटाइल होते हैं इनिशियली जब वो लिस्ट होते हैं, और कुछ देर के बाद वो एक सेटल होने लगते हैं, फिर टोकन जो है वो कई बारी डंप होते हुए भी देखा है हमने। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को देखा हमने, पीछे बायो को देखा हमने, बड़े-बड़े बायनेंस अल्फा पे जो भी जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट हुए, ये एक अच्छी चलो मेरे दिमाग में आई कि बायनेंस अल्फा पे जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट हुए हैं वो 80 से 85% तक डाउन है। तो जनरली टोकन्स आते हैं, थोड़ा उसमें एक एनर्जी, एक वो ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी ये सब देखने को मिलता है, और उसके बाद वो टोकन सेटल होने लगता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि मैं यूज़ केस पे भी बात करूँ, ये भी आपके साथ में ओमपरली मैंने ग्रॉक से ही पूछ रहा हूँ, तो ग्रॉक सारे यूज़ केसेस उठा लिए उसने, जितने भी ट्विटर पे यूज़, तो उसके यूज़ केस में पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शन की बात हो रही है कि पाई विल बी यूज्ड, लोकल कॉमर्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स बनेंगी, रेमिटेंस, माइक्रो पेमेंट्स, केवाईसी के लिए यूज़ हो सकता है फ्यूचर में, इंटीग्रेशन विद आईओटी नेट, सोशल फाई, एक्सचेंज ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि 6 सालों में ये सारे जितने भी यूज़ केस बाइटकॉइन क्लेम कर रहा है, तो ये यूज़ केस व से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है। आज आईओटी के अंदर बहुत सारे, आईओटी इज़ डीप इन, तो डीप इन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑलरेडी हो चुका है। रेमिटेंसेस में आ जाओ, स्टेबल कॉइन्स आ चुके हैं। 6 साल पहले 2017 में स्टेबल कॉइन्स नहीं होते थे। स्टेबल कॉइन्स आ गए, तो स रेमिटेंसेस में स्टेबल कॉइन्स काफ़ी इश्यू चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। डैप्स डैप्स की ऑलरेडी बहुत होड़ मच चुकी है। कौन तो पाई फाउंडेशन का किसके साथ पार्टनरशिप चल रही है? है कोई जिसके साथ वो क्लेम कर सके कि हमारी बातचीत चल रही है, डैप्स? इसको फिर अदरवाइज़ मत लेना मेरे भाइयों, गालियाँ मत देना। मैं मैं सिर्फ़ तुमसे रियलिटी की बात कर रहा हूँ। एक यूफ़ोरिया तो है। डेफ़िनेटली वो देखने को भी मिलेगा। जब बायनांस जैसी एक्सचेंज अगर इनको लिस्ट कर रही है, तो एक यूफ़ोरिया तो क्रिएट हो गया। लेकिन रियलिस्टिकली कुछ देर जब ये यूफ़ोरिया सेटल होगा, तो रियलिटी चेक होगा। जब रियलिटी चेक होगा, तो ये मेरा आपको ये है कि आप रियलिस्टिकली चीज़ों को देखो। किसी की बातों में, फोमो में आके चीज़ों को मत देखो। बस इ इतनी सी ही बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश
पहले वीडियो में भी कर रहा था, लेकिन पहले वीडियो में ऑब्वियसली मेरे तथ्य सही नहीं थे, जिसके लिए मैंने आपको बोला और मैं उनको करेक्ट करा तथ्यों को, ठीक है? तो ये है, इस पे मैंने इतना टाइम ले लिया फिलहाल, लेकिन एक जाते-जाते एक बहुत ही खतरनाक खबर, जो कि स्पेकुलेशन है, अभी सच तो नहीं है, लेकिन सच को सामने लाने के लिए कोशिश की गई है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एक आदमी ने अटेंशन लेने के लिए दुनिया की, क्योंकि अटेंशन वैसे तो मिलती नहीं, तो उसने 603 इथेरियम बर्न कर दिए। बर्न एड्रेस का मतलब होता है कि जब अपने इथेरियम को आप एक पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजते हो, वो नॉन रिकवरेबल होता है, मतलब वहाँ पे इथेरियम कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, वो खत्म हो जाता है। तो 603 इथेरियम उसने एक बर्न एड्रेस पे भेजे, दुनिया की अटेंशन हासिल करने के लिए। और उसने 2553 इथेरियम जो है, करीब 7 मिलियन, एक उसने एक डोनेट कर दिया उसने विकीलीक को, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि हू हू लेज़ ही, ठीक है? एक आदमी का नाम है, उसने इतना इथेरियम बर्न किया, 1.65 मिलियन यूएस डॉलर इन इथेरियम, और 5.35 मिलियन उसने विकीलीक को डोनेट कर दिया। क्यों करा? उसका ये कहना है कि चाइना के अंदर जो हेज फंड है, क्वांदे इन्वेस्टमेंट, वो एक ऐसी चीज़ उन्होंने बिल्ड कर ली है जो कि ब्रेन वेपन्स है, और वो एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल कर रहे हैं चाइना के अंदर। ये जो चाइनीज़ हेज फंड है, क्वांदे इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है जिस कंपनियों ने ऑलरेडी ऐसी चीज़ बना ली है, जो कि ब्रेन चिप्स ऐसे बना लिए हैं जो वेपन की तरह यूज़ हो रहे हैं, और जो एम्प्लॉइज़ के दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है। और चाइना में ये बिल्कुल वास्ट लेवल पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। एंड यहाँ पे क्लेम भी किया गया है, ये अगेन स्पेकुलेशन है, ये कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इतने बड़ा इथेरियम को बर्न किया है, किसी ने अटेंशन ऐसे तो हासिल करने के लिए कोई मज़े में तो बर्न किया नहीं होगा। तो जो स्पेकुलेशन है हम उसी की बात कर रहे हैं। इसके अभी क्योंकि फाइनली चाइना के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है। बट ये है कि वन प्रोग्रामर सेज दैट ही इज़ नोन फॉर ईयर्स, बट लास्ट 2 हैव बीन वेरी पेनफुल। व्हाट इज़ द मॉर्निंग ऑल अबाउट? यहाँ पे 7 दिन पहले उसने इथेरियम को बर्न किया। उसने बर्न करते वक़्त मैसेज लिखा, ऑन चेन देयर इज़ अ न्यू मोड ऑफ क्राइम इन व्हिच द विक्टिम इज़ ग्रेजुअली डिप्राइव्ड ऑफ हिज डिज़ायर एंड अंटिल ही बिकम्स कंप्लीट स्लेव टू डिजिटल मशीन। के लोग जो हैं वो डिजिटल मशीन के स्लेव्स हो रहे हैं। उसने ये मैसेज ब्लॉकचेन पे डाला, क्योंकि ब्लॉकचेन पे मैसेज हमेशा इम्यूटेबल होता है। तो ये ट्रांज़ैक्शन के साथ उसने ये मैसेज भेजा, दिस वाज़ द फर्स्ट वार्निंग। दूसरे दिन बाद उसने ये वार्निंग भेजी, 70 इथेरियम फिर बर्न हुए, उसमें बताया कि एज़ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी एडवांसेस, अ न्यू क्राइम इज़ इमर्जिंग वेयर इवन वाइल्ड एनिमल्स आर टर्निंग इंटू डिजिटल स्लेव्स। मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी एक डिजिटल स्लेव बनाया जा रहा है। तो ये अगेन चाइना के यहाँ से खबर आ रही है, और अगेन ये स्पेकुलेशन है, इसको आप अपने एंड पे इस न्यूज़ को वेरीफाई करें। लेकिन फैक्ट ये है कि चाइना के अंदर पहले भी हमने देखा है कि पास्ट में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, और वो बाद में पता लगते हैं। और इसीलिए ये खबर अगर आ रही है कि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है जहाँ लोगों के ब्रेन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ इतने लोग, इंसान के नहीं जानवर के भी, तो ये एक बड़ी खतरनाक खबर है। राइट? तो ये था यार अपडेट पाई पे, और ये इस खबर पे, क्योंकि मैंने ये खबर थोड़ी-सी कवर करी, पाई की खबर ज़्यादा कवर करी। फिर से वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।